तो इस क्वेश्चन में देखते क्या होगा, इसमें बाह्य कोण कितना है 125 डिग्री का है। तो हमने क्या बताया था कि बाह्य कोण आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं 125 डिग्री किसके बराबर होगा, x प्लस ये कितना डिग्री शो कर रहा है, जब भी कोई ऐसा साइन होता है तो ये 90 डिग्री शो करता है, x प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 125 माइनस 90 डिग्री। 125 में 90 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 12 में 9 जाएगा तो 335 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा। अब इसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज ABC खींचिए, इसकी प्रत्येक भुजा को दोनों तरफ बढ़ाइए ताकि दोनों सिरों पर बाह्य कोण बने। क्या प्रत्येक सिरे पर बनने वाला बाह्य कोण समान है? ठीक, तो हमको एक त्रिभुज ABC ऐसे ही बनाना है। उसके बाद इन त्रिभुजों को ये तीनों साइड, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, तीनों भुजाओं को बढ़ा देना है। अब हमको ये बताना है कि त्रिभुज पर बनने वाले ये बाह्य कोण क्या सारे बाह्य कोण बराबर होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज में किसी बाह्य कोण के दो आमने सामने के अंतः कोण 65 डिग्री और 75 डिग्री, बाह्य कोण का मान क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, इसमें आमने सामने के अंतः कोण कितने दिए हैं, 65 डिग्री और 75 डिग्री। ठीक, इसलिए त्रिभुज का बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर था। हमको ये पता है कि त्रिभुज के जो भी बाह्य कोण होंगे वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होंगे। त्रिभुज के बाह्य कोण 65 डिग्री और 75 डिग्री है। ठीक, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, ये अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक, दोनों कोणों को जोड़ दिया हमने 140 डिग्री, ये अंतः कोण के बराबर है। अतः बाह्य कोण कितना होगा, 140 डिग्री। ठीक, दोनों को जब जोड़ देंगे तभी कितना होगा, 140 डिग्री। ठीक, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, ऐसे ये त्रिभुज दिया है तो एक 65 डिग्री का एंगल है, एक 75 डिग्री का एंगल। हमको ये बाह्य कोण निकालना है, तो जब ये दोनों जोड़ेंगे तभी तो बाह्य कोण आएगा, दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 140 डिग्री। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 95 डिग्री है, इसके आमने सामने का एक अंतः कोण 38 डिग्री और दूसरा अंतः कोण ज्ञात करना। ठीक, बाह्य कोण 95 डिग्री का है, आमने सामने का अंतः कोण 38 डिग्री का, दूसरा अंतः कोण हम लोग को निकालना है। ठीक, इसको भी हम ठीक इसी तरह से सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि त्रिभुज का बाह्य कोण 100 डिग्री का है, कोई त्रिभुज है उसका बाह्य कोण 100 डिग्री है। त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज के अंतः कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण इसके आमने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। त्रिभुज का जो भी बाह्य कोण होगा इसके आमने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक, अब हम लोग को पता है कि माना अंतः कोण x है, जो भी अंतः कोण है वो क्या है, x है, और अंतः कोण यहाँ पर कैसे है, समान है। अंतः कोण कैसे हैं, समान। तो अगर एक अंतः कोण x है तो दूसरा अंतः कोण भी x ही होगा। ठीक, हम कह सकते हैं कि अंतः कोणों का योग किसके बराबर होगा, बाह्य कोणों के योग के बराबर होगा। त्रिभुज के दो आमने सामने के अंतः कोण बाह्य कोण के बराबर है, x और x जोड़ दिया तो कितना हो गया 2x बराबर 100 डिग्री। ठीक, x बराबर कितना होगा 100/2, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक, अतः कह सकते हैं कि त्रिभुज के दो अंतः कोण 50 डिग्री तथा 50 डिग्री के, ये दोनों कोण 50 डिग्री के हमारे हो गए। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हम आपको बता रहे हैं, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 130 डिग्री का है, इसकी आमने सामने के अंतः कोण 2:3 के अनुपात में है। त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करना। ठीक, एक त्रिभुज है उसका बाह्य कोण 130 डिग्री 130 डिग्री दिया गया है। ठीक, आमने सामने के अंतः कोण 2:3 रेशियो में दिए हैं। त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करना है। त्रिभुज का बाह्य कोण 130 डिग्री, त्रिभुज का बाह्य कोण 130 डिग्री है। मान लिया त्रिभुज के अंतः कोण 2x और 3x है। ठीक, त्रिभुज के अंतः कोण कितने हैं, 2x 3x, क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो रेशियो था वो 2 और 3 है। मान लिया अनुपात को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अनुपात को x मानने से इनके बीच के कोण क्या हो गए, अंतः कोण क्या हो गए, 2x और 3x हो गए। दोनों का योग किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। 2x + 3x बराबर 130 डिग्री। ठीक, 2 और 3 जोड़ दिया है, 5x = 130 डिग्री, x = 130 डिवाइड बाई 5। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 5 से 130 को डिवाइड करेंगे तो 26। ठीक, अब x की वैल्यू 26 आई। अब हमने क्या माना था, पहला कोण 2x और दूसरा कोण 3x, क्योंकि इसका रेशियो दिया था। ठीक, 2x बराबर 2 × 26 52 डिग्री और 3x बराबर 3 × 26 78 डिग्री। ठीक, इस प्रकार हमारा पहला अंतः कोण 52 डिग्री का हुआ और दूसरा अंतः कोण 78 डिग्री का।
ठीक, ये हमारे आंसर हो गए। इस प्रकार हमने अभ्यास 9.2 पूरी पढ़ ली। अब इसमें होमवर्क देखते हैं क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में का, खा और गा 3 पार्ट हमने बताए हैं। घा, अंगा और चाय 3 पार्ट आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में का, खा, गा बताया है और घा, अंगा, चाय 3 कोई पार्ट आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक, और इस प्रकार हमने ये अभ्यास 9.2 समाप्त कर लिया। धन्यवाद।